नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक एंडोपेल्विक सर्जन हूँ और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में। फॉलिकुलर सिस्ट ओवरी में पाई जाने वाली संभवतः सबसे कॉमन सिस्ट है। हमें पता है कि मासिक धर्म के जो साइकिल है उसमें एक ओवरी के अंदर कई ओवा या फॉलिकल्स अपने आप में बनने की कोशिश करते हैं, पर एक तरीका है, एक फिनोमिनन है जिसे हम रिक्रूटमेंट एंड डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें कुछ ही ओवरीज अपना साइज बढ़ा पाती हैं और अंततः एक ही ओवरी, एक नॉर्मल साइकिल में एक ही ओवरी इतनी बड़ी बनती है कि वो एक मैच्योर ओवा रिलीज कर सके। और जो अराउंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर पे ये ओवा रप्चर होता है और पीछे एक सिस्ट, एक खाली सिस्ट जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो रह जाती है और ओवा जो रिलीज हो जाता है, जो अपने रास्ते आगे निकल जाता है, जो आगे बच्चा बनाने में स्पर्म के साथ मिलके बच्चा बनाने में अपनी प्रक्रिया में चला जाता है। किसी कारणवश अगर ये ओवुलेशन ना हो और जो ओवरी है वो एक फॉलिकल के रूप में, एक बड़े मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के रूप में वो रह जाए और वो रप्चर ना हो, तो उसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फॉर्म है जहाँ पे 2.5 से 3 सेंटीमीटर का सिस्ट जब नहीं रप्चर होता है तो उसके अंदर ओवर टाइम उसके अंदर पानी जमता है और धीरे धीरे इसका साइज 6 to 8 सेंटीमीटर तक साधारणतः बढ़ पाता है। इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ते हैं और इसके जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। रेयर केसेस में इनमें लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टोजेनिक फेज नहीं आता है और हार्मोनल इम्बैलेंस, डिलेड साइकिल्स और साइकिल डिले होने के बाद लंबे दौर तक ब्लीडिंग होना, ये सब ऐसे सिस्ट में साधारणतः पाए जाते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट अपने आप में कैंसरस नहीं है, फॉलिकुलर सिस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, बट जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके इलाज में ये एक मेजर बाधा बनता है, क्योंकि जब ओवुलेशन नहीं हो पाता है तो आगे की जो प्रक्रिया है, चाहे वो नॉर्मल गर्भाधान की कोशिश हो या IUI हो या IVF की प्रोसीजर हो, उसमें आगे नहीं हो पाता है। तो साधारणतः जब तक ये सिस्ट को नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू में नहीं बदला जाता है या नॉर्मल नहीं किया जाता, तब तक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिसे हम सबसे कॉमन है ओवुलेशन इंडक्शन, जहाँ पे टैबलेट देके अंडे हम कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, वो प्रक्रिया स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है या हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें 2 से 3 माह तक इनको हार्मोनल टैबलेट्स, जिसे हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, उनको हम देते हैं, जिससे कि ये सिस्ट दब जाएं और उसके बाद दोबारा से हम ओवुलेशन इंडक्शन की हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये साधारण महिला है जिनको कोई इनफर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो ये ओवर मंथ्स इनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कई बार ये अपने आप गायब भी हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट एक बहुत सिंपल डिजीज़ से लेकर के एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी बदल सकती है। तो अगर इस वीडियो से आपको फर्दर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।